वेलकम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है सारे भाइयों का। एक बार मेरे को ज़रूर ज़रूर बता देना। तो भाई आज हम लेकर आए हैं एक फुल पावर फुल मसाला मैच प्रीव्यू, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स। ठीक है भाई, मतलब एक टीम लेगेसी के साथ आती है सीएसके और एक टीम मोमेंटम के साथ आ रही है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ही अच्छा खेल रही है पिछले 2 साल से हमने देखा है पंजाब भाई। तो ब्रो ऑब्वियसली सीएसके भाई, देखो यार, मेरा एक मानना है कि अगर आप एक बेहतर टीम हो, अब अगर आप एक जबरदस्त टीम हो और अगर आपकी लेगेसी प्रेशर के अंदर है तो आपको निखर कर आना पड़ेगा यार। और सीएसके इस वक्त बहुत दबी दबी सी टीम दिखाई दे रही है, पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है यार। अगर हम हेड टू हेड देखें, ओवरऑल हेड टू हेड अगर हम बात करते हैं तो ये है ओवरऑल हेड टू हेड दोनों टीम्स का, मतलब 16-16। ठीक है भाई, लेकिन अगर हम रीसेंट टाइम्स के अंदर जाते हैं तो रीसेंट टाइम्स में कहानी बदल जाती है। यहां पर डोमिनेट करता है पंजाब। पहले डोमिनेट कर रहा था पंजाब को सीएसके, लेकिन रीसेंट टाइम्स में पिछले 10 मैचेस की अगर हम बात करते हैं तो डोमिनेट कर रहा है आपका पूरी तरीके से पंजाब भाई। पंजाब क्रेजी कर रहा है, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में बहुत ही बढ़िया कर रहा है भाई, एक नंबर कर रहा है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे भाई पिच रिपोर्ट को, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें इस वेन्यू के ऊपर कितने कितने परसेंटेज जीत है दोनों टीम के पास, वो आप देख सकते हो भाई। लेकिन आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिच भाई, क्योंकि चेपक की पिच है, बहुत बहुत ही, मतलब हम बोल सकते हैं कुछ स्लो सरफेस है ये आपके सामने पिच की रिपोर्ट रखी हुई है। ठीक है भाई, ये पिच ना बैटिंग पैराडाइज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये स्पिन फ्रेंडली होगा और थोड़ा स्लो होगा। बैटिंग कंडीशंस यहां पर रहेगी कि अगर आप पावर, मतलब आपको ना पावर प्ले के अंदर ना बॉल अच्छा आएगा बैट पर, लेकिन उसके बाद ना पिच स्लो होता जाएगा, बॉल को ना ग्रिप मिलना शुरू हो जाएगा, पिच ना थोड़ा सा होल्ड करेगी क्योंकि सरफेस बहुत ज्यादा ड्राई है भाई। टाइमिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी बैटिंग के लिए, इसलिए आपको जो पावर प्ले के अंदर फास्ट बॉलर्स मिलेंगे वहां पर आपको एक फास्ट स्टार्ट देना पड़ेगा यार, और मिडल ओवर्स के अंदर थोड़ा सा रिस्क कंट्रोल कर कर बैटिंग करनी पड़ेगी। पेस बॉलर्स को यहां पे स्टार्टिंग में स्विंग मिल सकता है, लेकिन यहां पर ना रॉ पेस जिसकी हम बात करते हैं, बिल्कुल तेज डिलीवरीज जो एलएसडी लेकर आता है, यहां पर शायद वो चीज काम ना करे। यहां पर काम करेंगे कटर्स, जो फैंसी कटर्स हैं और जो स्लोअर वंस हैं। ओके, बॉलिंग का वेरिएशंस काम करेगा, आपने तेज बॉल फेंका फिर स्लोअर वन फेंका, इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहेंगे पेसर्स भाई। लेकिन स्पिन होगा यहां पर गेम चेंजर्स, स्पिनर्स का यहां पर भाई शासन चलता है भाई। स्पिनर्स मिडल ओवर्स जो होंगे ना 7 से 15 ओवर, वहां पर स्पिनर्स आपको पूरा कंट्रोल दे सकते हैं। टर्न प्लस लो बाउंस रहेगा, जिसमें बैट्समैन स्ट्रगल करते आपको देखने को मिल सकते हैं भाई। और अगर हम बात करते हैं पेस वर्सेस स्पिन की यहां पर, तो 41% जो है विकेट स्पिनर्स के पास है। और आपको पता है यार, हर टीम के अंदर एक क्वालिटी स्पिनर खेलता है, बाकी जो दूसरा होता है वो ऑलराउंडर होता है। वहीं पर ही फास्ट बॉलिंग के अंदर 3 होते हैं, या फिर क्वालिटी पेसर्स, या फिर 2 क्वालिटी पेसर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है भाई, उस हिसाब से 41% जो विकेट्स हैं स्पिनर्स ने लिए हैं यार। तो यहां पर स्पिन का इंपैक्ट एक्चुअली बहुत ज्यादा हाई हमको दिखाई देता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको, एक ही क्वालिटी स्पिनर जो होता है हर टीम के पास, बाकी स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स होते हैं जो ऑलराउंडर्स होते हैं ना, दे आर नॉट अ प्योर बॉलर्स। अब भाई यहां पर ओवरऑल देखा जाए तो पिच जो है स्पिन फ्रेंडली है, जो हमने देखा है यार। और अगर हम एवरेज टोटल की यहां पर बात करें तो फर्स्ट इनिंग के अंदर एवरेज टोटल यहां पर रहेगा 163, और सेकंड इनिंग के अंदर यहां पर एवरेज टोटल रहता है 150 यार। विनिंग स्कोर की अगर मैं बात करूं, यहां पर 180 रन्स एक विनिंग टोटल हो सकता है यार। ठीक है, और पिच के अकॉर्डिंग अगर हम पिच देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बैटिंग के लिए और बॉलिंग के लिए। अगर मैं यहां पर बॉलिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि बॉलिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, यहां पर पावर प्ले को यूज करे, स्विंग जो मिलेगा उसके अंदर अगर आप कर सकते हो, अर्ली विकेट ले सकते हो लो, लेकिन हां मिडल ओवर्स में स्पिनर्स अटैक पर ज्यादा से ज्यादा लाओ। मतलब अगर आप इंपैक्ट प्लेयर के अंदर बॉलर लेकर आते हो ना, कभी कभार आप फास्ट बॉलर ले आते हो, जैसे कि पंजाब की बात है, पंजाब व्याशक के साथ जाता है, आज शायद पंजाब एज अ इंपैक्ट प्लेयर के अंदर हरप्रीत बरार के साथ जा सकता है भाई। ओके, बाकी बैटिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। यहां पर आपको क्या करना है, आपको पावर प्ले के अंदर तेज रन्स करने हैं, क्योंकि उसके बाद गेम स्लो हो जाएगा भाई। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको
पावर प्ले के अंदर एक तेज क्रिकेट खेलो, फास्ट खेलो और स्मार्ट क्रिकेट खेलो मिडल ओवर्स के अंदर, जब स्पिनर्स आ जाएंगे। एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा स्पिनर्स के आगे आज। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं प्रोबेबल 11 दोनों टीम की क्या हो सकती है। प्रोबेबल 11 कुछ इस तरीके की हमको देखने को मिल सकती है। हाँ, मैंने सीएसके में एक नाम मिस कर दिया, प्रशांत वीर, उसको मैं इंपैक्ट के अंदर डाल सकता हूं या फिर प्लेइंग 11 के अंदर डाल सकता हूं। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में आया हूं यहां पर। अगर हम सीएसके की प्रोबेबल 11 की बात करते हैं, संजू सैमसन रहेगा, गायकवाड़ रहेगा, मात्रे रहेगा, शॉट रहेगा, क्या नाम है, सरफराज खान रहेगा, उसके बाद कार्तिक शर्मा, शिवम दुबे, ओवरटन, नूर अहमद, खलील अहमद, मैट हेनरी या फिर अकेल हुसैन। अकेल हुसैन के साथ इसलिए जा सकते हो क्योंकि आपको एक स्पिन का ऑप्शन देगा। ठीक है भाई, लेकिन यार अगर मान लो सीएसके की बैटिंग कोलैप्स हो जाती है, ओके, बैटिंग कोलैप्स हो गई आपकी मान लो, तो आप ना प्रशांत वीर को लेकर आओ। वो आपको बैटिंग तो देगा ही देगा और आपको बॉलिंग में भी स्पिन की कमी नहीं खलेगी, वो आपको स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन भी दे देगा। प्रशांत वीर बढ़िया रहेगा भाई। बाकी अगर हम बात करते हैं श्रेयस गोपाल और राहुल चहर की, राहुल चहर आपका वही नूर अहमद वाला बॉलिंग टाइप हो जाएगा ना, लेग स्पिन लेकर आएगा। ओके, तो आप वैरायटी के साथ जाओ, आप स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एक पकड़ो भाई। और हां भाई, आज मैथ्यू शॉट का एक ठीक ठाक यूज करना चाहिए बॉलिंग से, मुझे लगता है सीएसके को। भाई देखो, एग्जीक्यूशन के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। हमने इसी ग्राउंड के ऊपर हमने वर्ल्ड कप के अंदर 250 रन करे थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, जबकि ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है। लेकिन उस टाइम हमें शायद दूसरी पिच पर हमने मैच देखा, बिल्कुल ही साफ सुथरी पिच थी, रन्स लग रहे थे, फुल पावर रन्स लग रहे थे, 250 रन बना दिए थे इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ। ये वही पिच है जहां पर कनाडा के युवराज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक मारा था भाई, ये वही पिच है। लेकिन हां, एट द एंड आपने टोटल क्या बनाया था, 176 177 ऐसे कुछ टोटल बना था उस मैच के अंदर जो कनाडा ने बनाया था। ओके, और न्यूजीलैंड ने वो बहुत आसानी से चेस कर लिया था। लेकिन अभी भी मैं आपको एक चीज बोलूंगा, यहां पर चेस करना उतना ज्यादा आसान होगा नहीं। अब हम एक बारी पंजाब की भी प्रोबेबल 11 देख लेते हैं। यहां पर भाई प्रभ सिंह रहेगा आपके पास, प्रभ सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या रहेगा, कूपर कॉनली रहेगा, श्रेयस अय्यर रहेगा, वधेरा, शशांक सिंह, स्टॉइनिस, मार्को येंसन, अर्शदीप सिंह, यूजी चहल और बाटलेट। भाई नो डाउट एक जबरदस्त टीम लेकर चलती है। स्पेशली इनकी अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी बॉलिंग है यार इनकी। मार्को येंसन, अर्शदीप मिल जाता है, यूजी चहल, बाटलेट और कूपर कॉनली का यूज करो भाई। कूपर कॉनली से बॉलिंग होनी चाहिए। पता नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है ये तो एक स्पिन बॉलर है, इसको क्यों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मना करा है बॉलिंग करने से, ये मेरी समझ से बाहर है। इंपैक्ट के अंदर आपके पास हरप्रीत बरार रहेगा और व्याशक रहेगा। कंडीशंस के हिसाब से कंडीशंस के हिसाब से बोलूंगा, सिचुएशन तो 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। कंडीशंस के हिसाब से आप जो स्पिन बता रहे हैं यहां पर कि स्पिन काफी ज्यादा अच्छी होगी, यहां पर आपको लो बाउंस रहेगा, बॉल टर्न होगा, थोड़ा सा स्लो रहेगा पिच, स्पिनर्स को ग्रिप मिलेगा। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से हरप्रीत बरार को आप लेकर आ सकते हो। ऑलरेडी आपके पास 3 पेसर्स रहेंगे, मार्को येंसन, अर्शदीप सिंह और जेवियर बाटलेट, और बॉलिंग में आपके पास यूजी चहल हो जाएगा, आपके पास कूपर कॉनली हो जाएगा और हरप्रीत बरार हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक स्पिन और फास्ट बॉलिंग का जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा। अब अगर हम सीएसके की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस के नाम पर है गायकवाड़, दुबे, संजू सैमसन टाइप प्लेयर्स हैं जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस देते हैं। और आपके पास स्पिन ऑप्शन के अंदर नूर अहमद रहता है। अब नूर अहमद के साथ आप किसको खिलाओगे? मैथ्यू शॉट का अच्छा खासा यूज कर सकते हो विद द बॉल, और आप इंपैक्ट के अंदर स्पिनर को लेकर आओगे, वो जहां तक मुझे लग रहा है प्रशांत वीर को आप लेकर आ सकते हो। प्रशांत वीर को वैसे भी मेरे ख्याल से प्रशांत वीर को तब लेकर आना चाहिए जब बैटिंग कोलैप्स हो गया, ताकि वो आपको बैटिंग से भी करके दे और बॉलिंग से भी आपका जो स्पिन है वो कवर हो जाए, है ना। नहीं तो आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की तरफ भी जा सकते हो भाई, ऐसा कर सकते हो। और वीकनेस की बात करूं तो इनका जो बैटिंग ऑर्डर का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है हमको। बैटिंग ऑर्डर इनका उतना ज्यादा बढ़िया मजा नहीं आ रहा देखकर सीएसके का। मेरे ख्याल से एक, अगर जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि गायकवाड़ नंबर 3 पर आ जाए, मेरे को यार देखो यार शायद मैं गलत प्रूव हो जाऊं, ये दोनों संजू सैमसन और गायकवाड़ 100 रन की पार्टनरशिप कर दे और कंसिस्टेंसी वाले प्लेयर्स भी हैं दोनों, ये लगातार परफॉर्म करें। बट अगेन मैं एक चीज बोलूंगा आपको, मिडल ओवर्स के अंदर फिर आपको भरोसा नहीं आता यार। मिडल ओवर्स के अंदर अगर गायकवाड़ जैसे प्लेयर का नाम होगा, अगर वो नंबर 3 पे खेलेगा, हम ये नहीं कह रहे प्रॉपर मिडल ऑर्डर पर आ जाओ, आप रहोगे तो टॉप ऑर्डर में ही ना, आपको नया बॉल मिलेगा,
है ना। तो आप नंबर 3 पर आ जाओ, जिससे मिडल ऑर्डर थोड़ा स्टेबल रखे, और इस बारे में हम काफी लंबी बातचीत कर चुके हैं। थोड़ी से इनकंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है मिडल ऑर्डर इनका, इसलिए मैंने ऐसे बोला भाई, और थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस भी दिखाई दे रहा है। नो डाउट आपके पास मैथ्यू शॉट रहता है, एक बड़ा एक्सपीरियंस लेकर आता है, बिग बैश लीग का 2 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुका है, विच इज वेरी वेरी गुड भाई, विच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। बट इंडियन कंडीशंस के ऊपर उसको यूज करना आना चाहिए भाई। मेरे ख्याल से यहां पर एमएस धोनी होते तो शायद वो बेहतर यूज करते मैथ्यू शॉट का भाई, है ना। क्योंकि यार आपका ये बंदा यार बढ़िया स्पिन देता है आपको, हम इसको पार्ट टाइम बॉलर समझ के ना बिल्कुल साइडलाइन कर रहे हैं मैथ्यू शॉट को, वो चीज नहीं करनी चाहिए सीएसके को, आई थिंक सो। और बाकी एक्स फैक्टर मुझे लगता है सीएसके की तरफ से रह सकता है शिवम दुबे, और आपका नूर अहमद आपके पास एक स्पिन में एक जबरदस्त वेपन रहता है सीएसके। पंजाब की बात करें तो यार ऑल ओवर टीम देखे तो बहुत ज्यादा बैलेंस दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर, इनके अनकैप्ड तो भाई इनकी जान है 110%, वो उन्होंने तो बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है यार। ऑलराउंडर्स में आपके पास स्टोइनिस और मार्को येंसन जैसे हैं, और यहां पर आप स्टोइनिस का अच्छा यूज कर सकते हो, उसके पास वो ना वेरिएशंस में ही खेलता है, स्टोइनिस वेरिएशंस में खेलता है, सिर्फ वेरिएशंस में खेलता है, तो आप स्टोइनिस का यहां पर यूज कर सकते हो। हाँ उसके पास स्पीड नहीं है, बट यस उसके पास वेरिएशंस है। यू कैन ट्राई स्टोइनिस विद द बॉल, आप ट्राई कर सकते हो। ओके आपके पास फिनिशर्स भी बहुत जबरदस्त हो जाते हैं, शशांक स्टोइनिस एंड मार्को येंसन जबरदस्त भाई मॉन्स्टर बैठे हुए हैं आपके पास मिडल ऑर्डर के अंदर। हाँ एक मैं बोल सकता हूं जो कंसर्न है वो है निहाल वधेरा का फॉर्म। निहाल वधेरा का फॉर्म पंजाब के लिए थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है निहाल वधेरा के पास टैलेंट है, उसको बैकिंग की जरूरत है, मेरे ख्याल से उस पर इतनी जल्दी नहीं चढ़ना चाहिए, वो आ जाएगा वापस। हाँ आज भी अगर एक फेलियर रहता है तो हम एक सीरियस डिस्कशन कर सकते हैं निहाल वधेरा के ऊपर। एक्स फैक्टर रहेगा पंजाब के लिए मेरे ख्याल से शशांक सिंह और चहल, ऑब्वियसली आपके पास एक जबरदस्त स्पिन वेपन रहता है भाई, जबरदस्त भाई, एक नंबर। मेनली जो आज का मुझे गेम दिखाई दे रहा है पंजाब का, मतलब जैसे कि पंजाब के पास चहल रहता है, चहल वर्सेस सीएसके का जो मिडल ओवर्स की गेम होगी वो कैसे देखते हैं हम, वो देखना होगा। और सेम गोज टू नूर अहमद पर भी, मेरे ख्याल से नूर अहमद वर्सेस पंजाब का जो मिडल ओवर्स का जो फेस आएगा वहां पर किस तरीके से गेंदबाजी होगी, उस पर यह मैच बहुत ज्यादा डिपेंड करता है भाई। माय फाइनल प्रिडिक्शन, नो डाउट मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब किंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है, बेटर बैलेंस है उनके पास। अब बैटिंग ऑर्डर में कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, जैसे हमने देखा सीएसके के पास कंफ्यूजन रहता है बैटिंग ऑर्डर के अंदर, वैसा कंफ्यूजन नहीं दिखाई दे रहा। और रीसेंट टाइम्स में भी पंजाब ने डोमिनेट करा है सीएसके को, जो हमने ऑलरेडी देखा है, आखिरी 10 मैचेस के अंदर 7 जीत जो है पंजाब के पास है। लेकिन यस सीएसके की एक लेगेसी है भाई, और जब ऐसी टीमें, ऑब्वियसली टीम आपकी बहुत खराब है, लेकिन अगर हम नाम की बात करें, गायकवाड़ काफी टाइम से खेल रहा है, संजू सैमसन एक बड़ा नाम है आपके पास, है ना। तो यार प्रेशर सिचुएशन के अंदर जो लेगेसी पे डेंट लग रहा है सीएसके की, मेरे ख्याल से टीम को अब एक होकर उतरना पड़ेगा भाई, है ना। थोड़ा सा आपको बैटिंग ऑर्डर सेट करने की जरूरत है, टीम थोड़ी सी निखर कर आएगी भाई। आपके पास स्पिन के अंदर नूर अहमद है यार, जो एक अच्छा बॉलर है, बढ़िया बॉलर है, और आज स्पिन वर्सेस स्पिन का ही गेम जहां तक मुझे लग रहा है देखने को मिलेगा। पावर प्ले के अंदर जितने भी बैट्समैन होंगे कोशिश यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी जितने रन्स बनाएं, क्योंकि उसके बाद मिडल ओवर्स का जो फेस होगा वहां पर स्पिनर्स कहीं ना कहीं मैच पर कब्जा करने के लिए आएंगे भाई। तो ये चीज दिमाग में रखकर पावर प्ले का जो फेस है उसको तेज खेला जाए बैट्समैन। बाकी हाँ यार, पंजाब मोमेंटम, सीएसके लेगेसी, ओवरऑल मेरी प्रिडिक्शन पंजाब रहेगी, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि सीएसके का गेम आने वाला है जो सरप्राइज करेगा हम सबको भाई। सीएसके सरप्राइज दे सकता है, ऐसा मेरा दिल बोल रहा है, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन और ऑब्वियसली जो मेरी पसंदीदा टीम है वो मेरी पंजाब है। सीएसके और पंजाब में अगर मैं देखूं तो नो डाउट सीएसके जब धोनी खेलता था तो बातचीत अलग थी, अभी धोनी जब से कप्तानी से गया है ना, टीम थोड़ी सी बिखरी बिखरी सी दिखाई दी है यार। लेट्स गो ब्रो, आप भी अपनी अपनी प्रिडिक्शन जरूर देना। और अगर मैं आपको यहां पर बाउंड्री डायमेंशंस दिखा दूं तो बाउंड्री डायमेंशंस कुछ इस तरीके का रहेगा भाई। ओके, सामने का बाउंड्री बड़ा रहेगा और स्क्वायर बाउंड्रीज छोटा रहेगा भाई, जो ऑब्वियसली हम हर एक ग्राउंड के अंदर देखते हैं। लेट्स गो ब्रो, चलो भाई अब आते हैं हम मैसेजेस पर। और हाँ, एक चीज और दिखाना चाहता हूं आपको, बैटिंग फर्स्ट और बॉलिंग फर्स्ट। चेस थोड़ा सा मुश्किल होगा,
अगर ड्यू आता है तो चेज इजी हो जाएगा, अगर ड्यू आता है तो कोशिश मेरे ख्याल से ये रहेगी टीम्स की, जो भी टॉस जीतेगी वो शायद बैटिंग करने के लिए जाए, शायद। चलो यार, अब मैसेजेस पढ़ने के लिए आता हूं भाई, और अपनी अपनी प्रिडिक्शन भी दे देना। मैं अपनी प्रिडिक्शन दे चुका हूं भाई सारे भाइयों को। ओके, लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो ब्रो। भाई